तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है क्योंकि मैं कुछ अपने बारे में भी बताऊंगा। जब मैं फर्स्ट टाइम दुबई आया था यानी शारजा एयरपोर्ट पे तो मेरे साथ क्या हुआ था, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि दुबई में सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, भोजपुरी, हिंदी, मलयाली या इंग्लिश या अरबी। क्योंकि मैं भी जब दुबई आने से पहले जब इंडिया में था अपने घर, तो मेरे दिमाग में भी यही चलता था कि इंडिया में यूएई में सबसे ज़्यादा कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भोजपुरी या हिंदी कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो एक एक करके मैं सारी भाषाओं के बारे में बताऊंगा और कुछ फैक्ट के साथ भी बताऊंगा। मेन मुद्दे पे हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट जो भी दोस्त मुझे सपोर्ट करता है और चैनल को सब्सक्राइब कर चुका है उसको तहे दिल से धन्यवाद। मेरा ब्लॉग बनाने का यही उद्देश्य है कि जो भी बंदा मेरा वीडियो देखता है उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले मेरे वीडियो से। तो मेन मुद्दे पे आते हैं। और मैं जब इंडिया से फर्स्ट टाइम यहाँ यूएई में आया था यानी शारजा एयरपोर्ट पे उतरा था, तो मैं एयरपोर्ट से बाहर आकर के वेट कर रहा था अपनी कंपनी के आदमी से ताकि आकर के मुझे रिसीव करें। मैं बाहर ही बैठा था तब तक एक अंग्रेज आया जो कि आई थिंक इटालियन मुझे बताया था वो। तो उसने मुझसे बोला कि फ़ाल यानी अरबिक में पूछा कैसे हो। तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा कि मुझे अरबिक आती नहीं थी, तो मेरे सिर के ऊपर से निकल गया। तब उसने इंग्लिश में पूछा कि हाउ आर यू। तब मैंने उसको रिप्लाई दिया कि आई एम फाइन एंड यू। तब उसने भोजपुरी में बोला कि ठीक बा। तो मैं यार दंग रह गया कि यार अंदर से तो थोड़ा हंसी आई कि यार अंग्रेज होकर के अरबिक भी और इंग्लिश और भोजपुरी में भी बात कर रहा है। तो अंदर से थोड़ा हंसी आई, बट मैंने कंट्रोल करके उससे काफ़ी टाइम उससे बात की और उससे जान पहचान भी हो गई थी। मैं रियलिटी बताऊँ तो कुछ टाइम में उससे हिंदी में बात किया, उसके बाद उसने भोजपुरी में बात करना स्टार्ट कर दिया, जो कि मैं उसकी भोजपुरी सुन करके मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और मैं भोजपुरी में ही उससे थोड़ा बहुत बात किया। उसके बाद मेरे कंपनी वाले आ गए और मैं कंपनी में चला गया और मेरा इस कंपनी में मैंने 1 साल काम किया था और मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया। उसके बाद कुछ कंपनी में इशू हो गया था जो कि मैं कंपनी चेंज कर दिया था और उससे अच्छा मुझे दूसरा जॉब मिल गया था। तो ये बातें छोड़ते हैं और मैं किसी और वीडियो में आप सबको डिस्कस करूंगा कि क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्यों मैंने कंपनी चेंज कर दिया था। जब मैं दूसरी कंपनी पकड़ा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था मिला मुझे, जो प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे यूएई के 7 स्टेट हैं जैसे कि अबू धाबी तो कैपिटल है यूएई का, और दुबई हो गया, शारजा हो गया, अजमान हो गया, या फिर बोले तो रसल खैमा, फुजैरा, अलैन, इन 7 स्टेट में मुझे जाना पड़ता था। वहाँ पे प्रोजेक्ट मिला था साइड पे जाकर के इंजीनियर से या सुपरवाइजर वहाँ दूसरी कंपनी के जो भी प्रोजेक्ट इंचार्ज था उससे बात करनी होती थी और डील करना होता था कौन सा काम है काम के सिलसिले में। तो मैं ये नोटिस किया था काफ़ी ज़्यादा। और कुछ टाइम के बाद मुझे मेडिकल का नोटिफिकेशन आ गया था मेरी कंपनी की तरफ से। तो मेडिकल के लिए मैं गया था, तो जो बंदा एयरपोर्ट में मुझे मिला था जो अंग्रेज, इत्तेफाक से वो किसी लेडीज के साथ भी आया था मेडिकल कराने के लिए। तो वहाँ पे उसने मुझे पहचान लिया। वहीं पे बैठ करके हम दोनों थोड़ा अच्छे से बात किए। अगर वही की बात की जाए पॉपुलेशन की तो यहाँ पे 9 मिलियन लोग रहते हैं, जिसमें से यहाँ पे जो लोकल होते हैं यहाँ पे आई थिंक मेरे हिसाब से 3 मिलियन है और बाकी के जो 1 मिलियन है वो अदर कंट्री से आए हुए हैं, जो जिसमें से इंडिया, पाकिस्तान या नेपाल या बांग्लादेश के। वो आपस में कहीं भी मिलेंगे तो ज़्यादातर हिंदी में ही बात करते हैं। अगर वो आपस के कंट्री के किसी भी लोकल आदमी से मिलेंगे, जैसे मान लो कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, तो इंडियन से किसी भी मैं मेरे स्टेट से या फिर राज्य से कोई भी मिल गया तो मैं अपने लैंग्वेज में बात करूंगा, फिर हिंदी में बात करूंगा या फिर भोजपुरी में बात करूंगा, चाहे इंग्लिश में बात करूंगा। वैसे ही पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी हैं, वो अपने कंट्री का जो भी बंदा उनका मिलता है तो अपने लोकल लैंग्वेज में ही बात करते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो भी बंदा ज़्यादातर मिलते हैं तो हिंदी में ही बात करते हैं। वहीं आप यहाँ यूएई के जो लोकल रहने वाले शेख हैं या फिर अरबिक हैं, अरबाब हैं, वो यहाँ तर ज़्यादातर वो भी अरबिक में बात करते हैं। बट उन लोग को भी कुछ क्लाइंट से मिलना जुलना होता है तो इंग्लिश में बात करते हैं या फिर थोड़ा बहुत हिंदी वो भी बोलना सीख गए हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो भी अदर कंट्री के बिजनेसमैन आए हुए हैं या इंजीनियर आए हुए हैं यहाँ पे बिजनेस करते हैं, वो ज़्यादातर इंग्लिश में बात करते हैं या थोड़ा बहुत वो भी अरबिक सीख गए हैं, क्योंकि उनको बड़े ऑफिस में जाकर के यहाँ के सरकार गवर्नमेंट के थ्रू जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं अरबाब अरबिक, उन लोगों से बात करना होता है अरबिक में ही और इंग्लिश में भी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनमें से इंजीनियर, फोरमैन, सुपरवाइजर या वर्कर, तो इसमें से 90% मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हिंदी बोला जाता है या फिर भोजपुरी भी बोला जाता है यहाँ पे, क्योंकि जो इंजीनियर है और या फिर फोरमैन या सुपरवाइजर उन सबको वर्कर से डील करना होता है या फिर आपस में बात करना होता है, तो थोड़ा बहुत हिंदी बोलना सीख गए हैं। तो जो ऑफिस में मीटिंग करते हैं तो अलग बात है, वो जो ऑफिस में बैठकर मीटिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो भी वहाँ पे लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है इंग्लिश, फिर अरबिक, उसी लैंग्वेज में बात करेंगे ताकि सबको बात समझ में आ जाए। काम के सिलसिले में आप बाहर आओगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्कर मिलेंगे या फिर फोरमैन, सुपरवाइजर, तो आपस में ही हिंदी में ही बात करते होंगे। एक कंट्री के 2 लोग मिल गए या फिर एक डिस्ट्रिक्ट के या फिर एक स्टेट के 2 लोग मिल गए तो आपस में जाहिर सी बात है कि लोकल लैंग्वेज में ही बात करेंगे। मैंने यूएई में जहाँ तक ट्रैवल किया है और मैंने जो नोटिस किया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज में है कि हिंदी में बात किया जाता है, और लोकल लैंग्वेज में आप जिधर भी चले जाओगे
जाओगे यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडियन है। यहाँ पे यूपी और बिहार के लोग रहते हैं, तो आपस में भोजपुरी में भी बात करते हैं और हिंदी में भी बात करते हैं। और तीसरे नंबर पे आप चले जाओ तो इंग्लिश में बात किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बड़े बड़े पोस्ट पे अधिकारी हैं और उनसे मीटिंग होती है या फिर इंटरव्यू होती है, ज्यादातर इंग्लिश में ही बात किया जाता है। या फिर जो जिसको हिंदी में बात करना हो हिंदी में अपना बात कर सकता है या फिर इंटरव्यू दे सकता है, वो अलग टॉपिक हो गया। और चौथे नंबर पे यहाँ पे अरबिक बोली जाती है और पांचवें नंबर पे मलवाड़ी भाषा बोली जाती है, क्योंकि मलवाड़ी भाषा थोड़ा टफ है और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। तो मैंने जहाँ तक अभी तक नोटिस किया है, यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, अधिकारी पे हैं, इंजीनियर या फोरमैन सुपरवाइजर या बिजनेसमैन करने वाले, यहाँ पे इंडियन ही है सबसे ज्यादा। अदर कंट्री के भी लोग हैं यहाँ पे जो यहाँ पे बिजनेस करते हैं, चाहे इंजीनियर हैं, बट इंडिया के मुकाबले बहुत कम है यहाँ पे। जैसे कि 100 में से 70 इंडियन होंगे बिजनेसमैन में सब, या फिर इंजीनियर में या फिर फोरमैन में, बड़े बड़े पोस्ट में, तो 30% अदर कंट्री के भी होंगे। दोस्तों मेरा यही थिंकिंग था और मैंने यही ऑब्जर्व किया था यूएई में, और जो कि बहुत ज़्यादा मैंने भी ट्रेवल किया है यूएई में और 7 स्टेट में ट्रेवल किया है। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है यही सब लैंग्वेज बोला जाता है, हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश, अरबिक। तो दोस्तों आप सबकी क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप सब क्या सोचते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।